Hi everyone, I am Ruchi Thakur, your English mentor, has come with another lesson of your RBSc 12th Board English Compulsory Reader Rainbow, and we are taking today lesson number 14, poem number 3, The Hope, composed by Rajan Agrawal. So here is the poem. It is written in blank words. यह मुक्त छंद में लिखी हुई है. I am reading the poem along with its explanation. मैं इसे explanation के साथ पढ़ रही हूँ. Now, hope is given different names. Some call it expectation, others term it future relevance. Some others think it a measure of benefaction. To me, hope is a creation of soul that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Tree loses their lives with a hope that one day it will be ladened with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. By Rajan Agrawal. तो here is the explanation. Hope is given different name. आशा को भिन्न भिन्न प्रकार के नाम दिए गए हैं. Some call it expectation. कई लोग इसे अपेक्षा कहते हैं, आकांक्षा. Others term it future relevance. कई लोग इसे भावी संबंध कहते हैं, भविष्य से. सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन. कई लोग जो हैं, कुछ लोग इसे मेजर ऑफ बेनिफेक्शन यानी लाभ का उपाय कहते हैं. टू मी, पोएट के लिए. टू मी यहाँ पर किसके लिए है? पोएट के लिए. होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. होप जो है वो आत्मा की क्रिएशन यानी रचयिता है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो हमें खुश बनाती है. अगर व्यक्ति के आशा है तो वह खुश रहता है. अगर व्यक्ति की निराशा होती है अंदर तो वह दुखी रहता है, वह काम नहीं करता. आशा में व्यक्ति काम अधिक करता है कि उसे लाभ प्राप्त हो. एंड लीप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो. और हम जो है होप के कारण ही हमेशा एंथुजियाज्म यानी उत्साह से और चमकते रहते हैं. लीप और कूदते हैं. कूदते इन द सेंस, यहाँ पर कूदने का सेंस क्या है? यहाँ पर कर्म के प्रति उत्कृष्टता रहती है, उत्कटता रहती है. इन द पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. भूतकाल में भी हम लोग होप के कारण ही, आशा के कारण ही जीवित रहे. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप. हम अनुमान लगाते हैं फ्यूचर का, भविष्य का. किसके कारण? बिकॉज ऑफ होप. आशा के कारण ही फ्यूचर का, भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं कि हम यह अच्छा कर्म करेंगे. वी डू दिस गुड डीड, तो हमें ये प्राप्त होगा, ये लाभ प्राप्त होगा. वी गेन समथिंग मोर. एंड फिल्स अस विद काम एंड होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप जो है, आशा जो है, वह अंदर की, अपने अंदर जो मन के अंदर की नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को मार देती है. एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें काम यानी शांति और क्वाइट यानी खामोशी से भर देती है. आशा जब होती है तो मनुष्य की चिंता नहीं होती, मनुष्य शांतिपूर्वक कर्म करता है. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप ही पक्षियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, उनके छोटे बच्चों के लिए. किनके? पक्षियों के छोटे बच्चों के लिए फूड, खाना, और उनके होम्स यानी नेस्ट बनाने के लिए. पक्षी किस में रहते हैं? नेस्ट में रहते हैं. तो उनके नेस्ट बनाने के लिए सामग्री लाने के लिए वो रोज उड़ते हैं. किसकी? होप की वजह से, आशा की वजह से. आशा ना हो तो कर्म नहीं होगा. इट इज़ द होप दैट मेक्स अ बर्ड. एक कली को, वह होप ही है. इट इज़ द होप, वह होप ही है जो एक कली को स्टे ऑन द ब्रांच, ब्रांच पर या शाखा पर रहने देती है, शाखा पर रहने देती है. एंड ब्लूम, और खिलने देती है. होप अगर नहीं होगी, अपन पशु पक्षियों को, पौधों को सजीव यानी लिविंग बींग समझते हैं, तो उनमें अपन क्या सोचते हैं कि इनमें भी सोच है, इनमें भी प्राण है. तो कली जो है वह किस आशा में? कि मैं खिल के फूल बनूंगी, इस आशा में वह हमेशा पेड़ के ऊपर, ब्रांच पे, शाखा पर रहती है. ट्रीज लॉसेज देयर लीव्स
विद अ होप। पेड़ जो है वो अपनी पत्तियां पतझड़ के मौसम में, फॉल में, ऑटम में इसलिए खो देते हैं, किस आशा में खोते हैं, दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड, लेडन यानी लद जाएंगे, विद ग्रीन ह्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है, रंग होता है, हरा रंग। अब हरा रंग कोई पेड़ पे कर तो नहीं देगा, हरा रंग पेड़ पे किसके कारण होता है, लीव्स के कारण, ग्रीन लश ग्रीन लीव्स के कारण हरा रंग होता है। तो पेड़ों को ऑटम में ये आशा रहती है, पतझड़ के मौसम में ये आशा रहती है कि वन डे स्प्रिंग विल कम, एक दिन बसंत आएगा और वी विल फिल्ड लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज, हम हरे पत्तों से वापस भर जाएंगे। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोफेयर्स। थोरोफेयर्स यानी मार्ग, ग्लूमी यानी उदास, जीवन के उदास मार्गों को, जीवन के निराशाजनक मार्गों को होप यानी आशा, एनलाइटन्स यानी प्रकाशमान कर देती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें हमेशा, अगर हमारे मन में आशा है तो हम हमेशा फ्रेशनेस, ताजगी और वार्मथ यानी गर्मी, गर्मी वार्मथ जो है इट इज़ द सिंबल ऑफ लाइफ। वार्मथ ही, गर्मी ही लाइफ का प्रतीक होता है, क्योंकि ठंडा, आदमी का ठंडा हो जाना यानी आदमी गया ऊपर, मर गया। ऑन द डे अहेड होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और डे अहेड आगे से आगे दिन आते जाते हैं, और होप जो है, आशा है, लाइफ गो ऑन जारी रखती है, लाइफ को जारी रखती है, आगे बढ़ाती जाती है। लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ जो है वो एक होप जिसका नाम है, होप यानी आशा जिसका नाम है, उससे ही लाइफ व्युत्पन्न, डेरिवेटिव व्युत्पन्न एक शब्द सुना होगा, यानी कि जीवन का उगना, जीवन का रहना, जीवन का सस्टेन होना। लाइफ सस्टेन्स बिकॉज ऑफ होप, लाइफ जो है होप से ही जारी रहती है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप जो है वह प्रधान, प्राइम यानी प्रधान, एक्सीलेंस यानी उत्कृष्टता होती है। पोएट सेज, द पोएट सेज दैट होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। यहाँ ये जो चीज़ें हैं, these are the points, these are the theme of the poem, and you have to memorize, keep in mind these points of the poem to write any of the question in your board examination related to this poem. Right from the day one is born, or राइट फ्रॉम द डे, उसी दिन से, राइट फ्रॉम द डे का मतलब यहाँ पे क्या है, उसी दिन से, जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है, आशा के सहारे ही बड़ा होता है। यानी आशा उसके मन में, पहले ही बच्चा जब किलकारी लेता है तभी आशा उसके मन में आ जाती है कि वह हाथ पैर मारता है, उसको दुनिया अच्छी सुंदर दिखाई देती है, और वह बड़ा होता चला जाता है, व्यक्ति कर्म करता है। तो दिस इज द पोएम बाय राजन अग्रवाल। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू पोएट्री। पोएट्री से जो पोएम पार्ट है अपना, 4 पोएम है अपनी, उससे रिलेटेड आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है एक्सट्रैक्ट, 4 लाइन्स आर गिवन फ्रॉम द पोएम, और उसका आपको क्वेश्चन दिए हैं और आपको आंसर आपको ऊपर से ढूंढ के लिखना है। एंड सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन आर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दिए हैं। तो द थीम ऑफ द पोएम, theme of the poem is very important to keep in mind and score, get more and more marks for the बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आपका जो इस पोएम की जो थीम है उसमें आपको पॉइंट टू बी मेमोराइज्ड, याद रखने योग्य बातें जो है वो देखिए आप। द थीम ऑफ द पोएम इज होप, ये तो पहली बात है, ये तो आपको याद रखनी है। सम अदर्स एंड सम अदर्स आर वेग, अनक्लियर, अनसर्टेन एजेंट्स, वेयर एज द पोएट इज द डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रेटर ऑफ होप। पोएट जो है वह डेफिनेट यानी निश्चित, और सर्टेन यानी भी निश्चित होता है, इंटरप्रेटर होप का, आशा को कहने वाला है। आशा के बारे में जो कवि है वही सबसे अधिक अच्छे से कह रहा है। द पोएट सेज दैट बर्ड्स, ह्यूमन बींग, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड्स अपॉन होप। ये आप ऐसे कैसे इस तरह से लर्न कर लीजिए। एंड होप सस्टेन्स लाइफ, ये पॉइंट आपका एक और बन गया। होप जो है वह जिंदगी को जारी रखती है। पोएम टाइटल इज अप्रोप्रिएट एंड सजेस्टिव, पोएम का जो टाइटल है वो बिल्कुल उपयुक्त है, जैसे हिंदी में आप याद रखते हो, और पोएम को पूरी तरह से समझा देता है। अदर थिंग्स टू बी मेमोराइज्ड इज द पोएम एनहांसेस द थॉटफुलनेस। पोएम जो है वह अपने अंदर थॉटफुलनेस यानी कि सोच को जन्म देती है। एनहांसेस बढ़ावा देती है, सोच को बढ़ावा देती है। हम जब इस पोएम को पढ़ेंगे तो हम होप से अपने आप को रिलेट करेंगे, हम आशान्वित होंगे और हम कर्मशील बनेंगे, काम करने वाले बनेंगे। इट इज़ आर्ग्यूमेंटेटिव, यह होप जो पोएम है वह
तर्कशील है, वह बताती है कि होप क्यों जरूरी है। ठीक है, द पोएम हैज़ बीन रिटन बाय इन ब्लैंक वर्स, ये मैंने आपको बता दिया था कि ये ब्लैंक वर्स में यानी कि मुक्त छंद में लिखी गई है। इट गिव्स वर्डली विजडम टू रीडर्स, यह रीडर्स को जो पढ़ने वाले हैं, इसको जो सुनने वाले हैं, उनको क्या देती है, विजडम देती है, एक बुद्धिमत्ता देती, प्रदान करती है। The major benefits of hope as described in the poem are that the hope makes us feel pleasuresome, हमें खुश बनाती है, ये भी आप लर्न करेंगे। इट किल्स नेगेटिविटी, या नेगेटिविटी को ख़त्म कर देती है, विच इज़ इनसाइड अस, जो हमारे अंदर है। इट फिल्स अस विद क्वाइटनेस, इट मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, हमें फील होती है, गर्मी फील होती है, ऑफ द गुड डेज अहेड, आने वाले जो अच्छे दिन हैं उनके प्रति हमारी गर्मजोशी रहती है। इट इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, और सबसे मुख्य बात, सारी ही जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक, इसको नोटबुक में लिखिए। और इट इज़ द प्राइम एक्सीलेंस, यह जो है वो प्रधान उत्कृष्टता है, क्या, होप है। तो So students, whenever we attempt to the question related to the poem, we have to memorize the theme of the poem. The theme of the poem here is hope, and the poet is the interpreter, certain and definite interpreter of the hope. We have to learn it. इसको हमें याद रखना है। And keep in mind that hope sustains life. जो है वो लाइफ को जारी रखती है, ये भी हमें माइंड में रखना है। दीज आर द सम पॉइंट्स टू बी गेट स्कोर मच एंड मोर मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन में, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त हों, मार्क्स मिले, इसलिए हमें पॉइंट्स थीम के लर्न करने पड़ते हैं। एंड अनदर पॉइंट इज होप इज प्राइम एक्सीलेंस, होप जो है वह प्राइम एक्सीलेंस होती है, सबसे प्रमुख उत्कृष्ट होती है। Hope kills negativity, this is the point to be noted, and hope enlightens life's thoroughfare. So these are the points of the poem, and theme also is hope. It is the hope. Hope you understand the poem Hope.